प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलो जय बजरंग बली की। साथियों, आपने ऐसे वीडियो और भी कई देखे होंगे, सभी ने आपको कुछ न कुछ ज़रूर बताया होगा, लेकिन मैं आज के वीडियो में आपको एक केस स्टडी की तरह से गाइड करूंगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोगों में से कई साथियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर, हम आपका वीडियो शुरू से आखिर तक देखते हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो साथियों, यदि आपको भी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताऊंगा। अभी बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। कई बार रात में लोगों की नींद खुल जाती है, वे इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं है। कभी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर नींद टूटना आम बात होती है। इस तरह की नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। नंबर 1, रात 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। नंबर 2, रात 12 से 2 बजे के बीच खुलती है आपकी नींद। बीच अचानक आंख खुले तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडे पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरी बात करते हैं रात के 3 से 5 बजे के बीच। जिन लोगों की नींद रात से 3 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की और आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है। यदि आपकी नींद हर रात इसी दौरान खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें, आप परमात्मा का जाप करें। नंबर 4, बहुत से लोगों की नींद अचानक रात 3 बजे के करीब खुल जाती है। अगर आपके साथ भी हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लीजिए। कहा जाता है कि रात को 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलती है तो यह देवीय शक्ति के लक्षण हैं। कोई देवीय शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। यदि आप हर दिन 3 बजे के आसपास अचानक जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि और देवीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं और अपने इष्ट देव यानी कि अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करें। आपको भगवान का जाप करना चाहिए क्योंकि कई शक्तियां आपको पाने के लिए इंतजार कर रही हैं। नंबर 5, सुबह 3 बजे से 4:30 के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर चिराग बेजान दारूवाला के मुताबिक अगर आप रोजाना इस समय अपने आप जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि देवीय शक्ति चाहती है कि आप इसी समय जागें। ऐसे में आपको कुछ देर जाग कर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इस समय आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। समय के साथ आप इसके कारण अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम देख सकते हैं। नंबर 6, ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है। आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके माता पिता पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। तभी मैं मानूंगा कि आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म का अर्थ है परम तत्व है। मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ है जो जीव को अमरता प्रदान करता है और वेला का अर्थ है
समय। अमृत वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमरता देने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वाले को अनुभव होता है। अमृत वेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और जो उस अमृत को नहीं पी पाता उसे आनंद नहीं मिलता। अमृत वेला के समय इस आकाश में उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक संपंदन बहुत तेजी से प्रवाहित होते हैं क्योंकि उस समय नकारात्मक संपंदन सो रहे होते हैं और ठीक उसी समय सकारात्मक संपंदन जाग रहे होते हैं। नंबर 7, ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय में की गई देवीय शक्ति ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव देवीय कृपा बरसती है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही देवीय शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और नॉर्मल रहता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सद्गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। नंबर 8, रात 1 से 2 बजे के बीच नींद का खुलना। रोजाना रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच नींद खुलती है तो ये आपको आपके गुस्से की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि किसी कारण से आपके स्वभाव में गुस्सा पनप रहा है। आपको अपने तेज गुस्से को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। नंबर 9, रात 12 से 1 बजे के बीच नींद खुलना। तमाम लोगों की नींद 12 बजे से 1 बजे के बीच टूटती है। अगर आपके साथ ऐसा रोजाना होता है तो समझिए आपके आसपास कोई शक्ति आपको आपके लक्ष्य के प्रति जागरूक कर रही है। ऐसे में आपको आत्म मंथन करना चाहिए और अपने जीवन के प्रति गंभीर होने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 10, यदि आपकी नींद सुबह 3 बजे अचानक खुलती है तो इसका मतलब सृष्टि व दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें क्योंकि काफ़ी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही हैं जो आपको मिल सकती हैं। अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। नंबर 11, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग होता है। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 तक होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव देवी कृपा बरसती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सद्गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। नंबर 12, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि प्रतिदिन आपकी रात में 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में नींद खुलती है तो इसके पीछे मानसिक तनाव हो सकता है। इससे बचने के लिए रात में सोने से पहले अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोकर किसी एक मंत्र का जाप करके सोएं। इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। नंबर 13, इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने वाले लोग कुदरत का भी भरपूर आनंद लेते हैं। इसलिए अगर आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आप वास्तव में काफ़ी भाग्यशाली हैं। हालांकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों में कही गई बातों पर यकीन नहीं करते। अगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्रों में कोई भी बात बेवजह नहीं कही जाती है। नंबर 14, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि देवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है,
जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट देव की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही होती हैं। नंबर 15, ब्रह्म मुहूर्त में विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझिए कि देवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत बेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोग को ही नींद खुलती है। नंबर 16, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। नंबर 17, पूर्वाभ्यास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभ्यास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 18, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 19, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न होती है नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। नंबर 20, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही आपके आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। 21, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिरहन दौड़ने लगे, तो ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। 22, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए तो कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 23, रोशनी का पुंज। अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, या फिर वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप देवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। 24, किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप
हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। तो साथियों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।